मम्मी लोगों के साथ में कोलकाता गई थी तो मैंने सोचा चलो इनके साथ भी घूम फिर लेती हूँ हैं। और लेकिन इनके साथ जाऊँगी इतना टाइम नहीं होगा इनके पास। अच्छा, तो सीधे सीधे काहे नहीं बोल देती हो कि हमारे जीजा जी को कोनो इंटरव्यू दिलावे ले जा रही हो, या कहीं पर कोई भाई फैकल्टी विजिटिंग है ना। कई बार होता है कि गेस्ट फैकल्टी जाती है, 1-2 दिन का लेक्चर दे के चली जाती है। लेकिन ये सब कहाँ कह रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी की वजह से वहाँ सब जा रहे हैं घूमने, कि भाई मम्मियों के साथ गए थे इसलिए चलो घूम आते। इनकी गोल मोल बातें और ये बिल्कुल हैं गोल मोल। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे ये कि कोलकाता कोलकाता, अरे पूरा देश नहीं विदेश तक इस प्रकार के जो घटना हुई है, इतनी घटिया चीज़ जो समाज में इस समय चर्चित है, अपने देश को जो बदनाम कर रही है, उस घटना का इस महिला ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। जहां पूरा देश एक साथ खड़ा है, ना इसकी बहन ने, ना इसने, और ना ही सो कॉल्ड बग्गा बग्गी ने। मतलब यार कैसे लोग हैं। कोलकाता कोलकाता, दुनिया समाज में रहते हो, ऐसा तो नहीं कोनो बिल में रहते हो, सुरंग में रहते हो हैं, तुम्हें न्यूज़ का पता ही नहीं होगा। लोगों ने भर भर के जो तौलम तौली करी है, जो कि ये बेहद डिजर्विंग थी। कोलकाता कोलकाता, यहाँ जाऊँगी कोलकाता, वहाँ जाऊँगी कोलकाता, हो सकता है पिछली बार जहाँ जहाँ गई थी वहाँ पे भी जाऊँगी कोलकाता। अरे कोलकाता जल रहा है, कोलकाता ही नहीं पूरा देश में आग लगी पड़ी है एक लड़की के साथ। कितना गलत हुआ है, और उसमें नित नए जो चीज़ें जुड़ती जा रही हैं उस केस को और भयावह बना रहे हैं। लेकिन नहीं, मैडम को तो घूमने फिरने खाने से ही फुर्सत नहीं है। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकल के यथार्थ के धरातल पे क्या चल रहा है, ये है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। कि समाज में क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग तो इनको बात ही नहीं करनी है। जो चल रहा है चलने दो। ऐसे कैसे, हम तो ख्याली दुनिया में रहने वाले लोग हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे। ऐसे कैसे हम बात ही नहीं करेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई मैंने कहा कि देखूँ ये कोलकाता वाला क्या सीन है, क्या दीदी प्रोटेस्ट करने के लिए जा रही है, या किसी का साथ देने के लिए जा रही है, या फिर कोई और वजह है। जब मैंने देखा वीडियो, आधा ही देखा, उसके बाद मेरा खून खौल गया कि ये कभी चालबाजियों से बाज नहीं आएगी। अरे तो भाई कहीं भी जा, हैं पति के साथ जा रही है, वह कोई वजह है, छुपाना है छुपा, जो करना है कर, लेकिन यह झूठी कहानियाँ मत गढ़। और जो दुनिया समाज जहान में चल रहा है उससे एटलीस्ट अवगत होना चाहिए। लेकिन आप वो अवगत भी नहीं है। आप तो बस पता नहीं कौन सी ख्याली दुनिया में रहती हैं जहाँ पे ये सारी, हालांकि इनको पता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा, पर इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कभी किसी चीज़ का जिक्र नहीं करते। घर में परिवार में जो चीज़ें हो जाती हैं उनको छुपाते छुपाते इनको दुनियादारी में और जो समाज में अगर कुछ ऐसा कृत्य होता है तो भी उनको उस पर एक नागरिक के हिसाब से बोलने का कुछ वो नहीं लगता है कि ना क्यों बोलें, कैसे बोलें। तो जनता ने भी ना भर भर के कमेंट लिखा है। बस एक ही तो पढ़ना चाहूँगी, वैसे मिला तो इनको बहुत कुछ होगा। कोलकाता इन्होंने लिखा था इसलिए 12,000 कुछ लोगों ने देखा, अदरवाइज एक दिन पूरा हो जाता था तब इनके 12-13 हज़ार होते थे। खैर, कोलकाता में क्या हुआ है, कुछ खबर है? गई हैं आप, उसके बाद वहाँ पर कोई जिक्र तक नहीं एक्सीडेंट का। बस घूमो फिरो, दुनिया देश में क्या हो रहा है भाड़ में जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जिसने भी ये कमेंट करा उसका कहना है कि भाई तुम एक औरत हो और औरत होने के नाते तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए हैं इस केस के बारे में। तुमने हमें बहुत डिसअपॉइंट करा है। अरे डिसअपॉइंट तो ये पूरे दुनिया समाज को करी है, घर बार को करी है, अपने आप को करी है। ड्रामेबाजी की हद होती है। दूसरी चीज़, हमेशा लोग इनको एक चीज़ बोलते हैं कि बेबी कर लो, बेबी कर लो, हैं, लेकिन इनका ये होता है कि नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। लेकिन उस पे आज इन्होंने रिएक्ट करा है, और उसके बाद इनके चमचे आए हैं। चमचों को भी आज मैं कुछ ना कुछ अच्छे से सबक देना चाहती हूँ। फ़िलहाल किसी ने क्या लिखा उसके बारे में पहले पढ़ लूँ। घूमना फिरना तो अच्छा है, पर एक हेल्दी बेबी के लिए सोचो। हम बहुत चाहते हैं कि तुमको एक सुंदर बेबी हो। आई विश तुम जल्दी सोचो। इनका नाम आगे लिखा है। तो इन्होंने इतने प्यार से रिक्वेस्ट करा था, इतना अच्छा बोला था। मैडम ने लिखा है प्लीज़ ऐसे मत बोलो, हैं
इनका कहना आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कुछ मत बोलो। वैसे ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और इस टॉपिक पे बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये औरत 565 बार से भी ज़्यादा जो इस दुनिया में बच्चा नहीं उसके बारे में यहाँ बोल बोल के सिंपैथी कार्ड खेलती रही है। अब जब तुम जो इस दुनिया में नहीं है अगर उसको यहाँ पर बेच सकती हो सिर्फ चंद डॉलर के लिए, तो तुम ये बता सकती हो कि भाई आपको कुछ इशू है, या फिर आप दोनों को कोई समस्या है, या फिर भाई आप नहीं करना चाहते, अडॉप्शन भी नहीं करना चाहते, आप एक दूसरे में ही खुश हैं। खुल के नहीं बोल सकती हो, कोई को कोई वो नहीं है। जब आप सारी चीज़ें यहाँ बोलते हो तो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग सोचते हैं ना, है ना, कि भाई सब कुछ तो है। और आजकल ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा चीज़ों का हो गया है कि आप कुछ करा सकते हो अगर कराना चाहो, और पैसे की आपके पास कमी नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों में पैसा बहुत लगता है। तो जब बाकी की चीज़ें आप यहाँ पे त्रिया चरित्र करके फैला सकती हो, तो मेरा मानना ये है कि तो अब पर्सनल चीज़ है वो मत बोलो, ये चीज़ चलो, ये सारी चीज़ें रीज़न भी मत दो। आप सीधे सीधे सिंपल शब्द में तो ये बोल सकती हो कि ये बहुत ही हमारा पर्सनल मैटर है। हाँ, मैं जब चाहे इस मैटर को बेच सकती हूँ, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि हम इस टॉपिक के बारे में बच्चा करना है कि नहीं करना है कुछ भी कभी भी नहीं बोलेंगे। कृपया करके आप ना बोलें। एक बार इतना तो बोल सकती हो। अब इसमें तुमने कुछ बताया नहीं, ना अपने साइड का, ना पति से साइड का, या फिर या जो भी है आपका, यार XYZ है, मैं तो जानना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन जनता जो आपसे जुड़ी है कई बार ऐसे सवाल रखती है, और अब आप तो हमेशा इग्नोर ही कर जाती हैं, लेकिन आज आपने बोल दिया तो भाई इसलिए मैंने बोला। जो आपने इतनी अच्छी रिक्वेस्ट पे आप चाहती तो आप इस रिक्वेस्ट पे कुछ अच्छे से जवाब भी दे सकती थी, या फिर हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर करती जाती हैं, कभी रिप्लाई नहीं करती हैं। आपने इस पे रिप्लाई क्यों कर दिया? विवादों में आने के लिए। जिन चीज़ों पे आपको जिक्र करना चाहिए वो तो करते नहीं हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ पे आपने ज़रूर जिक्र कर दिया। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बहुत सही बात है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम ना दीदी सुविधा अनुसार जब चाहो चीज़ों को बेच दो, लेकिन जब कोई दूसरा उससे रिलेटेड कुछ पूछे, वैसे तो ये दुनिया समाज में जितने लोग हैं सब आपकी वर्चुअल फैमिली हैं, लेकिन वर्चुअल फैमिली अगर आपसे कुछ उम्मीद करे या फिर आपसे कोई क्वेरी ही कर ले जो कि उससे बड़ी बड़ी बातों का आपने यहाँ जवाब दिया है, सुविधा अनुसार हम यूट्यूब पे हर चीज़ तो नहीं बता सकते, और ऐसी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे बताई हैं कि भाई छुटकरनी की दुनिया ही तबाह कर दी इन्होंने, है ना। तो सबसे बड़ी मास्टरमाइंड तो यही है। मुझे तो लगता है कि भाई नोना से भी ये बड़ी मास्टरमाइंड है, क्योंकि इस प्रकार की इनकी जो सोच है, इस सोच पे ना, और उसके बाद जो इनके टरू वाले आए हैं ना कि क्यों पूछते हो, दिल दुखता है, फलान धमाक। तो बहन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि नॉर्मल इंसानों का दिल दुखता है, नॉर्मल इंसान इन सारे टॉपिक्स पे भागते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आके उसका गाना नहीं गाते हैं, लेकिन वो महिला जो हर दूसरे तीसरे हफ्ते में सिर्फ उस बच्चे का जिक्र किया करती है जो शायद कभी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा हो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, जो कि हमें पता भी नहीं। तो यहाँ पर कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा, सबको अकल है, सब जानते हैं दुनिया समाज में की चीज़ें। और ख़ासकर आपको, आप यहाँ पे जो ढोंग रचने आई कि बस हम तो मम्मी गई थी इसलिए जाना चाह रहे हैं, जाइए बिल्कुल जाइए, लेकिन लोगों को एटलीस्ट बेवकूफ़ तो ना बनाइए। और ये जो रिप्लाई वाला शुरू किया है आपने ना, ये जानबूझ के परेतिन से सीखा है आपने। परेतिन ने आपसे ब्लॉगिंग सीखी है कि बिना म्यूज़िक बिना बोले कुछ इधर उधर ना चीज़ें करते रहो, फुटेज लगाते रहो, दो चार शब्द बोल दो। कोलकाता वाली जो चीज़ें हैं उसको लेकर लोगों ने जो आपको तौला है, तो ये आप डिज़र्विंग है। प्लेन में बैठ ली, बिल्डिंग दिखा दी, यहाँ से वहाँ पहुँच गए, पीली टैक्सी पी ली, बस सब कुछ दिखा दी। अगर इन्होंने जिक्र नहीं किया तो बस उस बात का नहीं किया जिससे पूरा देश जल रहा है। मेरा मन था मैं साड़ी लूँगी, फिर मेरा नीचे उतरने का मन ही नहीं किया। मैं ही क्या, सारे लोग निशब्द होंगे। अरे तुम्हारे घर का गोल गोल घूमन वाला कंटेंट नहीं है, इस बारे में भी खुल के नहीं बोल सकती हो? इसी चीज़ से रिलेटेड बोल रही थी या ये कुछ और था? हैं कि भाई नहीं मैं ही क्या, मेरा मन ही नहीं किया। और फिर हमेशा की तरह मैडम का पेट खराब हो गया, मैडम को खाने का कुछ मना ही नहीं किया, भारी भारी सब कुछ लगने लगा। और उसके बाद जब होटल में गई तो जो ढोंग होता है वेलकम वाला, वो मिसेज शर्मा
अरे मिसेस गुलाटी आई थिंक है मेरे जीजा, हैं नोना जीजा गुलाटी लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, शर्मा तो नहीं। अच्छा, अपना सरनेम जिज्जी ने जीजा जी के नाम पे करवा दिया है, ऐसा कुछ है। क्योंकि मुझे लग रहा है अंकुश अग्निहोत्री, अंकुश शर्मा भी लिखते हैं, अग्निहोत्री भी, या फिर अंकुश शर्मा। यार बहुत कन्फ्यूजन है। सारे दमादों का इन्होंने शर्मा बना दिया है कि मेरी बेटियों के सरनेम लिखना। वैसे तो उन्होंने जो अपना लिखा है वो अग्निहोत्री लिखा है चैनल पे, पर कई बार हमने अंकुश शर्मा भी सुना है। आप सबको क्या लगता है बताइएगा, क्योंकि ये स्पष्ट है, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने जो लिखा देखा है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई जो इन्होंने ये बोला यहाँ पर। मतलब प्रिंट था कि मिसेस शर्मा। अब जीजा जी तो गुलाटी हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हमारी दीदी का ही या तो सरनेम होगा, पता नहीं जो भी है, या फिर इन लोगों को गलत नाम प्रोवाइड किया होगा। लेकिन वो तो डॉक्यूमेंट से लिखते हैं, मतलब हमारे जीजा जी का डॉक्यूमेंट में शर्मा नाम है। अब क्या है, ये तो गोल मोल करने वाली बात है, यही लोग जाने। जो औरत खुल के एक टॉपिक का विरोध ना कर सकी, इतनी बुरी घटना के बारे में जिक्र ना कर सकी, उससे और उम्मीद क्या की जा सकती, कुछ भी नहीं। किसी प्रकार से उससे उम्मीद करना उससे बस उम्मीद ये करो कि नित नए विवाद बना सकती है, घटिया से घटिया काल्पनिक कहानियाँ बना सकती है, अपने घर परिवार के लोगों को ना कभी कभी डायरेक्टली कभी कभी इनडायरेक्टली गरिया सकती है, और उससे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, जैसे कि अभी तक होता आया है। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। बाकी चीज़ों के लिए तो मैडम के पास बहुत ही सारे शब्द होते हैं। कोई दुखड़ा रोना हो, कोई चीज़ ऐसी बात करनी हो कि कोई गोल गोल कहानी घुमानी हो, किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को टॉन्ट मारना हो। बाकी भाई दीदी को यहाँ पर खुल के बोलना, चलो मान लेते हैं कि निंदनीय तो बहुत घटना है, पर क्या इसके बारे में आपने एक एज ए इन्फ्लुएंसर अवेयर करने की सोची? क्या किसी से कोई मांग रखी? आप जिस प्लेटफॉर्म पे, ज़रूरी नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं देशभक्ति के लिए आप सेना में हो, वायु जल थल कहीं भी किसी भी, है ना, तभी आप देश की सेवा कर पाओगे, तभी आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाओगे। नहीं, आप एक आम नागरिक होके जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो देश में कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनके खिलाफ बोल के दर्ज करा सकते हो। अगर थोड़ा सा भी अगर आप किसी चीज़ में सहयोग कर सकते हो तो ये बहुत सराहनीय कार्य होगा। बस गोल मोल घुमा के इस टॉपिक पे खुल के विरोध करना है जहाँ पे, वहाँ पे मेरे पास शब्द नहीं हैं और किसी के पास भी नहीं होंगे। ये आधे से ज़्यादा लोग तो पता ही नहीं कर पाया, जो कमेंट्स इन्होंने लिखे हैं उनको लगा ही नहीं कि आपने इस मुद्दे पे बात करी। मैं बस सारी खरीदनी थी मैडम जी, सारी उतरी ही नहीं खरीदने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, उससे बेचारी सारी नहीं खरीद पाई। इन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रे किया है, बिल्कुल शर्म नहीं आई होगी इस प्रकार के लफ्ज़ों का यूज़ करने में। बुद्धिजीवी समाज के लोग इसी प्रकार का बोले थे। बाकी चीज़ों में स्क्रिप्ट दे देते हैं, इसमें कुछ नहीं बोल सकते थे कि बीबी अभी बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, मैं तुम्हें इसके रिगार्डिंग कुछ स्क्रिप्ट देना चाहता हूँ और तुम्हें इस चीज़ के लिए बोलना होगा, आवाज़ रेस करनी होगी। वैसे तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझती हो। तमाम सेलिब्रिटीज़, चाहे वो खेल जगत के हों, चाहे बॉलीवुड, हॉलीवुड, मतलब हॉलीवुड के देखो तो सारे नहीं, पर एक दो लोगों ने इंडिया की इस घटना का विरोध किया है। लेकिन बॉलीवुड के तमाम ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने इस चीज़ में अपनी आवाज़ रेस करी है। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर सब ने एक मुहिम छेड़ी है, एक कुछ ना कुछ स्टोरी लगा के या कहीं ना कहीं शामिल होके या कहीं पर विरोध जताने के लिए गए हैं। आपने क्या किया? कहीं पर कुछ भी किया? नहीं जी, आप तो अपनी ख्याली दुनिया में रहने वाली हैं। बुद्धिजीवी के जो काल्पनिक स्टोरीज हैं दूसरों को टारगेट करने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए और चंद नहीं ज़्यादा डॉलर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप वो करती रहती हैं। इसके अलावा आपने क्या किया बताइए? करा? कुछ नहीं करा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी ये सब हरकतें बेहद बेकार हैं, है ना। जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए बुद्धिजीवी समाज के लोग ना उन सारी चीज़ों पे भी बोलते हैं जो कि आपने नहीं बोला। शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, मैं बोलती हूँ। अब टरू वालों को लगे मिर्ची तो लगे, यहाँ गाली गलौज करने आए तो कोई बात नहीं, मैं ब्लॉक कर दूँगी। पर आज मेरे को बहुत गुस्सा लगे कि हर चीज़ में आप यहाँ पर आ जाती हैं त्रिया चरित्र करने। जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए वहाँ पर फिर
आपके होंठ सिल जाते हैं, या तो फिर हर चीज़ हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं। आप नहीं, किस वजह से कहीं आप छुपाना चाहती हैं छुपाइए, क्योंकि वो तो आपके देखिए होता ही है ना। आप हमेशा ये करती ही करती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। व्यक्तिगत राय मेरी यही है कि हमेशा आप ऐसा चीज़ करती हैं, हमेशा ऐसे परफॉर्मेंस देते आई हैं। रीज़न कुछ और होता, बताती कुछ और हैं, तो वो आपको आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। इसीलिए तो ज़्यादातर लोगों ने 75% से ज़्यादा, इवन 95% लोगों ने आपका नाम झूठी अंका रखा है। वजह यही है जो आप झूठ के पुलिंदे बनाती रहती हैं। शर्म बिल्कुल नहीं आती, बेशर्मी की आपने चरम सीमा पार कर दी है। बाकी दर्शकों, मुझे और कुछ नहीं कहना, बस यही कहना चाहूँगी। वैसे तो इनके ऊपर मैं वीडियो भी नहीं बनाना चाह रही थी, और काफ़ी दिनों से मैं इनको अवॉइड भी कर रही हूँ, लेकिन जो इन्होंने ये हरकत करी है, तो इन हरकतों को फिर अवॉइड नहीं करना चाहिए। जहाँ पे इनको लगे कि भाई नहीं, एक डोज तो बनती है इनके लिए, तो वहाँ पे इनको डोज देना अनिवार्य होता है। ये इन्फ्लुएंसर हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, तो यहाँ पर ना थोड़ी शर्म कीजिएगा, और हो सके तो खुल के नेक्स्ट वीडियो में बोलिएगा, क्योंकि अभी भी आप कोलकाता में ही होंगी ना, क्योंकि हर दम तो आपके दर्द शुरू हो जाता, कभी वमिट हो जाता, कभी पेट में दर्द हो जाता है, रास्ते में चाऊ माऊ का इतना ज़्यादा प्रबंध हो जाता है, यहाँ खाएंगी वहाँ खाएंगी। वाह जी वाह। तमाम लोग कह रहे थे कि का छुटकन्नी का भी लटक बना के ले गए। नहीं जी, छुटकन्नी नहीं गई हैं, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा गए हैं। शर्मा, गुलाटी नहीं शर्मा, आई थिंक गुलाटी ही था, मैं कंफ्यूज हूँ। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप पति का लगाइए, पत्नी का लगाइए। अब हमारी दीदी का ये होगा कि अगर बीवी पति का लगा सकती तो पति क्यों नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो उल्टी धारा बहती, उल्टी गंगा बहती है, और फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी बकवास करने को आ जाते हैं। यथार्थ तो कुछ और ही होता है, दुनिया जहान में रहने वाले लोगों को पता है। पर अब हमारी जिज्जी जैसा बोलेगी वैसा ही होगा, है ना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी, दीदी कभी कभी ये ढोंग का चोंगा उतार दिया करो, कभी कभी सच से जो चीज़ें होती हैं उन पे पार्टिसिपेट कर लिया करो। वैसे भी आप सबको ना अपने से ब्रांड वाले खाने पीने, ब्रांड वाले कपड़े और घूमने से मतलब होता है, लेकिन कीड़े मकोड़े ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, इंसान नहीं। इंसान के जो होते हैं व्यक्तित्व, है ना, इंसान जो होते हैं वो हर चीज़ में, भली बुरी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, विरोध करते हैं, हक जमाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा आपने कुछ नहीं किया। बुद्धिजीवी जीजा सिर्फ अपने क्या बोलेंगे, साली और साली के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, है ना, तो सिर्फ उसको टारगेट करने के अलावा, हैं, साली के एक्स को टारगेट करने के अलावा कभी रियल चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग ऐसे ही होते हैं हर चीज़ में। और आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपका तो भाई बुद्धिजीवी समाज में उठना बैठना इतने लोगों से। और अब छात्रों को क्या प्रेरणा देते होंगे कि मेरी बीवी जैसी गोलमोल बातें करें, हैं। कभी खुल के सब्जेक्ट का नाम भी ना लें, जहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लेना बेहद ज़रूरी है। बाकी भाई, अगर मेरे शब्द कुछ ऐसे वैसे हो गए मेरी जनता, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा लगी थी। फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैंने आत्मसंयम खोया है, कोई भी आप शब्द यूज़ किया है गाली वालों फरिश्तों की तरह, है ना। चलिए जी, टाटा बाय बाय।